स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि हाल ही में ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नए राष्ट्रपति के रूप में एक कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी आ गए हैं। तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा ईरान पर और क्या विदेशी संबंधों पर इसका असर होगा, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बात करते हैं ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हाल ही में आए हैं। कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी बने ईरान के 8वें राष्ट्रपति। परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के पक्षधर है ना। परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के पक्षधर है। ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। बात करें इनके बारे में 23 साल पहले जब 5000 राजनेताओं को इन्होंने दिलवाई थी फांसी। इब्राहिम रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। तब उन्होंने अपनी जिरह से 5000 राजनेताओं को देशद्रोही साबित कर दिया था। इन सभी को फांसी दी गई थी। बात करें आगे इनके बारे में तो ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शनिवार को आए। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी 60 साल के हैं जो चुनाव जीत गए। रईसी वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी है ना, जस्टिस भी थे। रईसी के अलावा चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार ने इन्हें जीत की बधाई भी दी है। बताएं वहीं बात करें इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी का समर्थन प्राप्त है। चुनाव से पहले खुमैनी ने कहा था अब हम पूर्व को प्राथमिकता देंगे, जबकि पारंपरिक तौर पर ईरान की विदेश नीति न पूर्व और न ही पश्चिम की रही है। बात करें इनके बारे में आगे तो ईरान में 1988 में 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दी गई थी। माना जाता है कि इस सामूहिक फांसी में रईसी की भूमिका रही थी। हालांकि रईसी इस मामले में बयान देने से बचते रहे हैं। अमेरिका ने भी इस मामले में रईसी की निंदा की थी। क्या करें ईरान के चुनाव को एक बार नज़र डालते हैं तो देखो इनके कि 2.93 करोड़ महिला मतदाता है, वहीं 2.98 करोड़ पुरुष मतदाता है। टोटल मतदाता है 5.93 करोड़। अधिकृत मतदाता है इनके 13 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर है। 70% वोटिंग हुई थी 2017 में। 4 कुल उम्मीदवार थे यहाँ पर। रूहानी के समर्थन को अयोग्य करार दिया। वहीं बात करें शुक्रवार को हुए मतदान में शाम 5 बजे तक 23% यानी 1.4 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 4 उम्मीदवार मैदान में थे, है ना। चुनाव में पहले खेमानी के नेतृत्व वाले गार्जियन काउंसिल ने सैकड़ों नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया था। ये नेता मौजूद राष्ट्रपति हसन रूहानी के समर्थक थे, इसलिए रईसी को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। और चुनाव में 42 साल बाद सबसे कम मतदान हुआ। इसमें पहले 2017 के चुनाव में 73% वोटिंग हुई थी। ईरान में 6 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। देखो 4 उम्मीदवार कौन कौन से थे। इब्राहिम रईसी 60 साल के हैं जो चीफ जस्टिस रहे हैं। मोहसिन रेजाई 66 साल के हैं, सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ रहे हैं। अब्दुल नसीर हेमती है ना 64 साल के हैं, सेंट्रल बैंक के पूर्व चीफ रह चुके हैं। आमिर हुसैन हाशमी 50 साल उम्र है और संसद के डिप्टी स्पीकर है। परमाणु समझौते पर पश्चिमी देशों को जवाब देने की तैयारी। वहीं बात करें तो अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण ईरान का पश्चिमी देशों से तनाव है। रूहानी इस वादे के साथ पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। उन्होंने कार्यकाल 2015 में ईरान ने पश्चिमी देशों के परमाणु समझौता किया था। और बता दें आगे तो ईरान के कट्टरपंथी नेता परमाणु कार्यक्रम के पीछे हटने के विरोध में है ना। यह कट्टरपंथी के नेता बोलते हैं कि हमें परमाणु कार्यक्रम जारी रखना है, इसको रोक नहीं सकते। माना जा रहा है कि खुमैनी ने पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रईसी को सामने किया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। हर 4 साल में चुनाव होते हैं। ईरान में एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना होता है। गार्जियन काउंसिल का शॉर्ट लिस्ट करती है। गार्जियन काउंसिल नाम का शॉर्ट लिस्ट करती है। काउंसिल का चीफ सर्वोच्च धर्म गुरु होता है ना। इनका ये दिक्कत है, जीतने वाले को 50% ज़्यादा वोट जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर है ना टॉप 2 के बीच फिर से मुकाबला होता है। बात करें ईरान के शासन व्यवस्था की। संसद में 290 सदस्य हैं। ईरान की संसद को मजलिस भी कहा जाता है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं 6 सदस्य होते हैं। इसमें गार्जियन काउंसिल सबसे ताकतवर 12 मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति काउंसिल की सलाह पर काम करता है। असेंबली एक्सपर्ट है ना 88 सदस्य होते हैं। 8 साल में चुनाव होता है। विशेष समिति 39 सदस्य होते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं। सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता है। यहाँ पर दिक्कत आती है कि सब चीज़ें है ना राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर होता है धार्मिक गुरु। किन मुद्दों पर चुनाव हुए, तब की बार मुद्दे लिए गए थे। एक अर्थव्यवस्था, 2015 में ओबामा के दौर में अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील हुई थी। 2018 में ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया था तो ईरान की इकोनॉमी चरमरा गई थी। बेरोजगारी पर 24% युवा बेरोजगार है। इस बात पर चुनाव मुद्दा रखा गया। लोकतंत्र, ईरान में सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति भी गार्जियन काउंसिल की बात ही मानता है। ज़्यादातर मामले सर्वोच्च धर्म गुरु ही तय करता है।
कोरोना 3 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। 83,000 संक्रमितों की मौत हो गई थी ईरान में। डिप्लोमेसी, किसी भी पड़ोसी देश के साथ इनका अच्छा व्यवहार नहीं है ना, इसलिए दुनिया में ईरान अलग थलग है। आतंकवाद, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को मदद करने का इन पर आरोप है, इसलिए हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशान पर रहता है ईरान। ये थी ईरान के नए राष्ट्रपति के बारे में और इनके विदेशी से क्या संबंध रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, क्यों चुनाव हुए, किस मुद्दे पर चुनाव हुए और कौन कौन है ना, कौन कौन नेता इस उम्मीदवार मैदान में थे, ये सभी हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।